सबसे पहले ये तख्ता सटवाएं थाना में। क्या लिखा है कि अनुसूचित जाति नियमावली के तहत शीघ्र मुआवजा दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए, पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए। ये थाना प्रभारी को नहीं मालूम था, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना है। इस चीज़ ये जो है वो पर्चा नहीं मालूम था। ये गोल्डन दास जी सटवाए हैं कि कोर्ट और कंप्लेन में पैसा बर्बाद करना बंद करो। तो ये थाना को जो है वो नसीहत दे रहे हैं। थाना चाहे वो जनरल हो चाहे वो SC थाना हो, सारे लोग को नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं ये जो पैसा बर्बाद होता है और तमाम चीज़ें जो बर्बाद होता है उस चीज़ पर आप जो है वो रोक लगाने का काम करें। उसके अलावा ये देख सकते हैं ये भी गोल्डन दास जी जो है वो सटवाए और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए ये लिखे हैं कि DSP रैंक के पदाधिकारी को अनुसंधानकर्ता बनाने का प्रावधान है जिसे लागू किया जाए। तो वहाँ है कि अनुसूचित जाति थाना में बुनियादी सुविधाएं एवं प्राप्त पदाधिकारी पुलिस बल दिया जाए। इसके अलावा जो है वो तमाम जो है वो पर्चा लिखवा करके किए हैं। उसके अलावा ये भी देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखे हैं कि कोर्ट कंप्लेन में पैसा बर्बाद करना बंद करें। हो रहा है हम लोग के जाति पे, छोटी जाति के ऊपर। इसके लिए हम लोग आए हैं, आवाज इसी के लिए उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब कि अब हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो हम लोग के लोग जीने नहीं देंगे। और जब तक हम लोग एकजुटता ताकत नहीं बनेगा तो हम लोग का कहीं मतलब कि कोई बैठने का हकदार नहीं। बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर समस्तीपुर जिला में एक डूम जाति के व्यक्ति हैं जिनका एक दुकान था, सोना चांदी का दुकान। उस दुकान को लूट लिया जाता है और लूटने के बाद जो है वो FIR पुलिस थाना में दर्ज नहीं किया जाता है। FIR में यह बताया जाता है कि हमारे दुकान में तकरीबन सोना चांदी था, सोना चांदी के अलावा 20 से 30 लाख रुपया था, वो सारे चोरी हो गया है। और हम जब कंप्लेन करने के लिए आए तो SC ST थाना और जनरल थाना कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कर रहा था। इस चीज़ को लेकर के जैसे ही खबर गोल्डन दास के पास पहुंचा तो गोल्डन दास ने तुरंत एक्शन लिया और थाने पर चढ़ाई कर दी। देख सकते हैं ये तमाम गोल्डन दास के जो आर्मी हैं वो सारे लोग इस थाना में आए हुए हैं, अपने समर्थकों के साथ आए हुए हैं और उस व्यक्ति के भी साथ आए हैं जिस व्यक्ति ने के दुकान लूटा गया था। और बस तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आए दिनों बिहार में जो है वो दलितों के पर अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन उनका FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है। हमने लगातार इस चीज़ को जो है वो उठाने का कोशिश किया है। लेकिन इस एक बात देख सकते हैं, जब गोल्डन दास थाना प्रभारी से वार्तालाप कर रहे थे तो वार्तालाप में बहुत सारा जो है वो कंट्रोवर्सी जो है निकल के सामने आया। गोल्डन दास कह रहे थे कि आपको बहुत सारा चीज़ मालूम नहीं है और बहुत सारा चीज़ जो है वो मालूम ना होने की वजह से आप जो है वो थाना को अच्छे ढंग से चला नहीं पाते। इस चीज़ को लेकर के तमाम लोग जो है वो थाना पर चढ़ाई किए और जो है वो जवाबी हमला किए और काफ़ी प्रश्न पूछे जिनका जवाब जो है वो थाना प्रभारी देने से असक्षम रहे। और देखिए थाना प्रभारी इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि गोल्डन दास का आरोप ये था कि थाना प्रभारी पढ़ के नहीं बल्कि जो है वो घूस देकर थाना प्रभारी बने हुए हैं। इस चीज़ को लेकर गोल्डन दास एक यूनिक काम किए हैं। यूनिक काम ये है कि जो चीज़ें जो है वो थाना प्रभारी को नहीं मालूम है वो गोल्डन दास जी पर्चा ले करके थाना में सटवा दिए हैं और बोले हैं कि अगर आपको ये चीज़ें मालूम नहीं हैं तो आप थाना जो है वो इस पर्ची के माध्यम से देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या सटवाए हैं और क्या पर्चा में लिखवाए हैं। गोल्डन दास जी सबसे पहले ये तख्ता सटवाए थाना में। क्या लिखा है कि अनुसूचित जाति नियमावली के तहत शीघ्र मुआवजा दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए, पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए। ये थाना प्रभारी को नहीं मालूम था, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना है। इस चीज़ ये जो है वो पर्चा नहीं मालूम था। ये गोल्डन दास जी इस चीज़ को यहाँ पे छपवाएं। इसके अलावा और भी मैं चीज़ें बता दूं, देखिए ये गोल्डन दास जी सटवाए हैं कि कोर्ट और कंप्लेन में पैसा बर्बाद करना बंद करो। तो ये थाना को जो है वो नसीहत दे रहे हैं। थाना चाहे वो जनरल हो चाहे वो SC ST थाना हो, सारे लोग को नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं ये जो पैसा बर्बाद होता है और तमाम चीज़ें जो बर्बाद होता है उस चीज़ पर आप जो है वो रोक लगाने का काम करें। उसके अलावा ये देख सकते हैं ये भी गोल्डन दास जी जो है वो सटवाए और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए ये लिखे हैं कि DSP रैंक के पदाधिकारी को अनुसंधानकर्ता बनाने का प्रावधान है जिसे लागू किया जाए। तो देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो है वो जो थाना प्रभारी को मालूम नहीं था, ये कॉमन सी बात है।
उस चीज़ को जो है वो सटवाने का काम किए हैं। इसके अलावा मैं और भी दिखा दूँ, इसके अलावा और भी मैं आपको यहाँ दिखाने का काम करूँगा कि देखिए ये तख्ती पर क्या लिखवाए हैं कि अनुसूचित जाति थाना में बुनियादी सुविधाएं एवं प्राप्त पदाधिकारी पुलिस बल दिया जाए। इसके अलावा जो है वो तमाम जो है वो पर्चा लिखवा करके किए हैं। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखे हैं कि कोर्ट कंप्लेन में पैसा बर्बाद करना बंद करे। तो तमाम चीज़ें जो है वो गोल्डन दास थाना प्रभारी को बताने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे हुए हैं, देख सकते हैं, शिकायत लेकर के आए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि FIR लॉन्च हो गया है। तो तमाम लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं और सारे लोग यहाँ पे हैं और इस चीज़ को लेकर के ठीक है। कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला से। क्या कहना है? यहाँ अन्याय हो रहा है हम लोग के जाति पे, छोटी जाति के ऊपर। इसके लिए हम लोग आए हैं, आवाज इसी के लिए उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब कि अब हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो हम लोग के लोग जीने नहीं देंगे। और जब तक हम लोग एकजुटता ताकत नहीं बनेगा तो हम लोग का कहीं मतलब कि कोई बैठने का हकदार नहीं। हम लोग जो भी समाज के लोग हैं अपने बच्चों के पढ़ाने का कष्ट करें। जो भी हम लोग का बच्चे हैं उसको पढ़ाने पर फोकस किया जाए। गोल्डन दास जी को जानते हैं? जी जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि हमारे भी लालगंज प्रखंड में कुछ अत्याचार हुआ है तो वहाँ पे आके मतलब उचित कार्रवाई न्याय दिलवाए हैं। इसका कारण हम लोग उन दिन से जान रहे हैं। और जहाँ कहीं भी होता है एकजुट बन के हम लोग उनको साथ कदम से कदम मिला के चलने के काम करते हैं। और अभी भी नहीं, जब तक जिएंगे तब तक गोल्डन दास जी के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग के हक अधिकार के लिए वो लड़ते हैं और आवाज़ उठाते हैं। चलिए, तो देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो है वो थाना प्रभारी को बताने का काम किए और पर्चा छपवा करके बताने का काम किए हैं, जो मैं आपको दिखाया। और इस चीज़ को लेकर के आप बताइए कि वो कैसे इस बयान को देख रहे हैं, कैसे जो है वो मिस्टेक हो जा रहा है थाना प्रभारी से। इस बातों को लेकर के गोल्डन दास जी ने जो सुझाव दिया है बाकायदा पर्चा दे करके, उस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू।